सीईटी से रिगार्डिंग एक नई न्यूज़ आपके लिए आ रही है कि भाई सीईटी की वैधता जो है वो बदली है। क्यों बदली है, समयावधि इसकी, इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं और बदलाव क्यों किया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और अभ्यर्थियों के लिए क्या खुशखबरी है वो भी आज मैं बताने वाली हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल देखकर आइडिया लगा ही लिया होगा कि भाई क्या न्यूज़ आने वाली है, पर फिर भी आपको बता देते हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए, सीईटी की वैधता अब 3 साल होगी। चयन बोर्ड ने शुरू किया फिर से प्रयास। भाई अब अन्य परीक्षाओं पर कर पाएंगे फोकस। अन्य परीक्षाओं पर जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो फोकस कर पाएंगे। भाई पहले क्या था, वो 1 साल की थी, तो इस वजह से क्या हुआ था, हर साल 2 परीक्षाएं करवाना, मतलब सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 2 परीक्षाएं हर साल करवाना बहुत बड़ी चुनौती हो गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए। तो इसलिए क्या किया गया, अब सीईटी की वैधता जो है वो 3 साल कर दी गई। भाई एग्ज़ाम हर साल होगी लेकिन 3 साल तक क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब जो एक बार एग्ज़ाम देगा वो दोबारा, मतलब उसको 3 साल तक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी एक बार के एग्ज़ाम में 3 साल के लिए वैलिड हो गया है। युवा बोले रीट सीटेट की वैधता अवधि आजीवन, तो सीईटी की 1 साल क्यों, मतलब कि सीईटी की 1 साल क्यों है भाई, रीट की और सीटेट की वैधता जो है आजीवन कर रखी है, तो सीईटी की क्यों 1 साल है, उसकी भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। तो इसको देखकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो देखिए, समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी लेवल के प्रमाण पत्र की अवधि 3 साल हो सकती है। भाई अभी ये बताया जा रहा है हो सकती है, अभी क्या है, रीट और सीटेट की क्या है आजीवन है, तो इसकी भी क्या है हो सकती है। युवाओं की मांग के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वैधता अवधि बढ़ाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है। युवाओं का कहना है कि जब रीट सीटेट जैसी पात्रता परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि आजीवन है, तो इस सीईटी की वैधता अवधि 1 साल क्यों। सीईटी के पात्रता प्रमाण पत्रों की अवधि 3 साल या इससे अधिक की जाए ताकि युवाओं को राहत मिल सके। वर्तमान में 1 साल वैधता अवधि होने से न केवल युवाओं को हर साल परीक्षा से गुजरने की नौबत आती है, मतलब कि 1 साल होने के कारण क्या है, हर साल बच्चों को जो है एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अब क्या हो गया, जो एक बार एग्ज़ाम दे देगा वो दूसरी बार या तीसरी बार, मतलब 3 साल तक वो उस एग्ज़ाम में नहीं घुसेगा। ना घुसेगा तो ना तो भीड़ होगी, ना बच्चों का जो टाइम है वो ख़राब होगा। बल्कि परीक्षा आयोजन को लेकर चयन बोर्ड को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए चयन बोर्ड ने भी प्रयास शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए चयन बोर्ड ने अपने स्तर पर अब इस प्रयास में जुटेगा कि सीईटी की वैधता अवधि बढ़ाई जाए। दरअसल सीईटी के प्रमाण पत्र की अवधि इसका परिणाम जारी होने से 1 साल तक रहती है। अगर 1 साल में कोई भर्ती नहीं निकली तो प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो जाती है। इसका कारण एक ये भी है कि मान लीजिए 1 साल तक किसी भी चीज़ की भर्ती आई नहीं है, तो वो 3 साल के लिए खारिज हो जा रहा है, और 1 साल में वो खारिज हो जाता है तो 3 साल तक उसकी वैलिडिटी करनी पड़ी। भर्ती नहीं निकली तो प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो जाती है। इसके बाद सीईटी में शामिल भर्ती तब तक नहीं निकाली जा सकती तब तक कि फिर से सीईटी का आयोजन नहीं हो जाता। इससे युवा भर्ती का इंतजार करते रहते हैं, साथ ही हर साल युवाओं को सीईटी देना पड़ता है। मतलब मान लीजिए 1 साल तक कोई भर्ती ही नहीं निकली और वो 1 साल के बाद उसकी वैधता जो है ख़त्म हो जा रही है, तो उससे क्या हो गया कि जो युवा हैं उनको फिर से सीईटी देनी पड़ती है, और वापस सीईटी देंगे तो क्या पता कब तक जो है भर्ती आएगी। ऐसे बढ़ती है परीक्षा में संख्या। सीईटी 2022 12वीं लेवल में क्या था, 2022 में 16,33,632 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सीईटी 2024 में 20 लाख से अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। भाई इसमें जो है 2024 में क्या है, अभी तक 16 लाख 13 लाख से 16 लाख के बीच फॉर्म आ गए हैं, और हो सकता है इसके जो 12th लेवल के वो 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से सीईटी 2022 में स्नातक में कितने 11,27,659 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार सीईटी 2024 में आवेदकों की संख्या बढ़कर 13,04,142 हो गई है। अगर ऐसे ही हाल रहे और वैधता अवधि 1 साल रही तो हर बार आवेदकों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। मतलब कि अगर यही हाल रहा और वैधता अगर 1 साल ही रही तो उसमें क्या है, हर बार इतने ही, मतलब इससे भी ज़्यादा फॉर्म लगने लग जाएंगे। हर साल 2 परीक्षा करवाना बड़ी चुनौती है। भाई चयन बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी चुनौती भरा है। सीईटी में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, 1 साल वैधता अवधि बहुत कम है।
इस साल 1 साल के भीतर इसमें शामिल कोई भर्ती अगर नहीं निकली तो फिर भर्ती से पहले सीईटी का आयोजन करना ज़रूरी होगा। इसमें वे सभी अभ्यर्थी बैठेंगे जो पहले भी बैठ चुके हैं। यानी हर साल बोर्ड को लाखों अभ्यर्थियों के हिसाब से परीक्षा की तैयारी करनी होती है। अगर इसकी वैधता अवधि 3 साल या अधिक कर दी जाए तो सीईटी की परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी और व्यवस्थाओं में भी बोर्ड के संसाधन बच सकेंगे। इसलिए किया गया है क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको भी क्या है कि ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े और हर साल इतनी भीड़ ना हो और हर साल बच्चों को इतनी परेशानियां ना हो। इसलिए क्या किया गया है कि सीईटी की जो वैधता अवधि है वो 3 साल कर दी गई है। भाई पहले 1 साल थी, अब 3 साल कर दी गई है। लगभग लगभग इसके प्रयास जारी हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की नई अपडेट, बिग अपडेट। अब इन्हीं नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।